आज इस खास वीडियो में हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर की। गुजरात प्रांत के कठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले एक क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ की ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी ये व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को उनके प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी की वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दिया। ये शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही उनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन होगा। साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो गए। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ सोमनाथ में रहने लगे। कहते हैं कि इस मंदिर के प्रांगण में बाण स्तंभ नाम से एक स्तंभ है। मंदिर तो नया है, लेकिन स्तंभ बहुत ही प्राचीन है, जिसका मंदिर के साथ साथ जीर्णोद्धार किया गया है। लगभग 6ठी शताब्दी से इस स्तंभ का इतिहास में उल्लेख मिलता है। लगभग 1420 वर्ष पहले इस स्तंभ के होने के उल्लेख मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्तंभ 6ठी सदी में पहले से ही विद्यमान था, तभी तो उसका इस काल में उल्लेख हुआ। कहते हैं कि ये उससे भी सैकड़ों वर्ष पहले से यहाँ विद्यमान था। जानकारों के अनुसार ये एक दिशा दर्शक स्तंभ है, जिस पर समुद्र की ओर इंगित करता एक बाण है, इसीलिए इसे बाण स्तंभ कहते हैं। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आस मुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, अर्थात इस समुद्र के अंत तक से दक्षिण पूर्व ध्रुव पर्यंत तक बिना अवरोध का ज्योतिर्मार्ग है। मतलब ये कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। इसका मतलब ये कि इस मार्ग में कोई भूखंड या टुकड़ा नहीं है। सरल अर्थों में देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक यानी कि अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी भूखंड नहीं आता है। हालांकि श्लोक में भूखंड का उल्लेख नहीं है, लेकिन अबाधित मार्ग का मतलब एक ही है, बीच में कोई पहाड़ का होना या भूखंड का होना। लेकिन क्या ये सच है?
जानकार लोग कहते हैं कि बिल्कुल ही सीध में एक भी ऐसा बड़ा भूखंड नहीं है जहां लोग रहते हों। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जब ये स्तंभ लगाया गया था तब निश्चित ही छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का भूखंड ना हो, लेकिन वक्त के साथ प्रकृति और भूगोल बदलता है तो थोड़ा बहुत हेरफेर जरूर होगा। लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ी बात है कि उस दौर के खगोलविदों को ये जानकारी जरूर थी कि दक्षिणी ध्रुव किधर और धरती गोल है। इसका अर्थ ये भी है कि बाण स्तंभ के निर्माण काल में भारतीयों को पृथ्वी गोल है इसका ज्ञान हो चुका था। इतना ही नहीं, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव किस ओर है इसका भी अच्छे से ज्ञान था। जब दक्षिणी ध्रुव का ज्ञान था तो निश्चित ही उत्तरी ध्रुव का भी ज्ञान होगा ही। लेकिन ये कहना कि इस स्तंभ की सीध में एक भी भूखंड नहीं है, ये बड़ी बात है, क्योंकि ये ज्ञान तो किसी विमान में चलकर ही पता चल सकता था, या आजकल ड्रोन कैमरे चलते हैं तो वे भी ये बता सकते हैं। हाँ, सैटेलाइट से भी ये जाना जा सकता है। पृथ्वी का एरियल व्यू भी इसे बता सकता है। आप गूगल मैप पर जाएं और खुद ही चेक करें कि आखिर ये बाण स्तंभ क्या सच कह रहा है।